एक्सरसाइज बेटे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम अगर इसका देखें, फर्स्ट सम है रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आपको पता है डायरेक्शंस हम मैप में भी आपने देखी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो हमें डिस्प्लेसमेंट करनी है 30 डिग्री और किस नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो हमने नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री का एक वेक्टर ड्रा किया और उसकी लेंथ 40 किलोमीटर हमें लेनी है। तो हमने 1 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर के इक्वल लेकर और टोटल 4 सेंटीमीटर का एक वेक्टर ड्रा कर दिया जो नॉर्थ डायरेक्शन के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो ये पोजीशन हो गई जो हमें दिखानी थी। सेकंड क्वेश्चन है बेटे क्लासीफाई एज स्केलर एंड वेक्टर। तो बताया आपको स्केलर क्वांटिटी मीन्स जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर मीन्स जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमें बतानी हो। तो यहाँ पर जस्ट दो आपके पास, एक तो सेकंड पार्ट है बेटे 2 मीटर्स नॉर्थ ईस्ट। तो हमें डिस्टेंस बताना है पर वो एक डायरेक्शन में बताना है, तो डिस्टेंस ना होकर बेटे डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो एक तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, सेकंड 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये वेलोसिटी होती है बेटे, और वेलोसिटी भी हमेशा क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो सिर्फ ये दो वेक्टर हैं, बाकी आपका चाहे डिग्री मेज़रमेंट आप करते हो, चाहे आप मास मेज़रमेंट करते हो किसी चीज़ का, वेट वगैरह, वो सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस पहली वीडियो में भी किया है। इसमें सिर्फ फोर्स, क्योंकि फोर्स जब भी हम अप्लाई करते हैं हमें डायरेक्शन बतानी होती है किस तरफ हम अप्लाई कर रहे हैं। साथ साथ फिर वही बेटे वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी भी बतानी होती है किस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। तो फोर्स और वेलोसिटी सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी हैं, बाकी तीनों स्केलर क्वांटिटी हैं। मेन अब यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड। तो फोर्थ क्वेश्चन है बेटे, एक आपको ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में आपके 4 वेक्टर्स हैं ए, बी, सी और डी। हमें ये बताना है सबसे फर्स्ट इसमें से कौन कौन से को इनिशियल वेक्टर्स हैं। को इनिशियल मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो। तो अगर आप डायग्राम को देखें बेटे, इसका एरो इस तरफ चल रहा है, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है बी वेक्टर, ए वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, डी भी यहीं से स्टार्ट हुआ है, सी को देखें तो यहाँ से स्टार्ट होके इस साइड आ रहा है। मतलब अगर इन सभी वेक्टर्स पे ध्यान दें तो सिर्फ ए और डी ऐसे हैं जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो को इनिशियल वेक्टर्स फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, क्योंकि दोनों यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी सभी देखें तो ये यूँ गया, दूसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ पर यहाँ ए तो एंड हो रहा है, मतलब इन दोनों का सेम नहीं है। तो सेम सिर्फ इनिशियल पॉइंट ए और डी। सेकंड हमें बताना बेटे इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, साथ साथ डायरेक्शन भी सेम हो। अब क्योंकि ये एक स्क्वायर बना हुआ है तो मैग्नीट्यूड तो आमने सामने वालों का सेम है, पर जिनकी डायरेक्शन भी एक ही तरफ होगी वो इक्वल होंगे बेटे। जैसे अगर हम ए और सी को देखें, मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, तो ये नहीं है। तो हमारे पास बी और डी हैं बेटे, क्योंकि देखो दोनों इसी साइड आ रहे हैं, ये भी यहाँ से इस तरफ ही आया है, ये भी इसी तरफ आया, दोनों की लेंथ भी क्या है, सेम है। तो इक्वल वेक्टर्स कौन से हैं यहाँ पर, बी और डी। नेक्स्ट है फिर कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर तो हो मतलब एक ही लाइन के पैरेलल तो हो बट वो इक्वल नहीं हो। तो ये दोनों तो इक्वल थे, तो ए और सी को अगर आप देखो दोनों पैरेलल हैं आपस में, पर दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई है बेटे, अपोजिट। ए इस साइड जा रहा है, सी किस साइड जा रहा है, इस तरफ। तो ए और सी कोलिनियर तो हैं बट नॉट इक्वल। क्लियर। सेम ऐसा ही इस एग्जांपल में बेटे आपको, इसमें भी हमें कोलिनियर, इक्वल और को इनिशियल वेक्टर्स बताने हैं। तो इसी टाइप से ये सम भी करना है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के पैरेलल जो होंगे, जैसे ए और सी देखें, सी और डी देखें, तो ए सी और डी तीनों ही देखें तो सेम पैरेलल हो गए एक दूसरे के साथ। इक्वल वेक्टर्स देखें, ए और सी को देखो, यहीं से स्टार्ट है दोनों और दोनों एंड भी सेम जगह हो रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो ए और सी इक्वल हो गए।
को इनिशियल मतलब जो एक ही जगह से शुरू हो रहे हैं। तो देखो बेटे इस पॉइंट को अगर आप ध्यान दो, ये पॉइंट, तो यहीं से बी स्टार्ट हुआ, यहीं से सी स्टार्ट हुआ और यहीं से ही ए डी। तो बी सी और डी तीनों क्या हैं? को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है। इसी से रिलेटेड एक ट्रू फॉल्स का आपका सम है, जिसका फर्स्ट पार्ट है ए एंड माइनस ए आर कोलीनियर। तो ए और माइनस ए कोलीनियर हैं, ये बात ठीक है बेटे, क्योंकि कोलीनियर वेक्टर्स जो होते हैं वो सिर्फ एक लाइन के पैरेलल होते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। ये हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में देखा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बेशक उनकी अलग अलग हों, बस वो सेम लाइन के क्या हो जाने चाहिए? पैरेलल। तो ए और माइनस ए डायरेक्शन बेशक अपोजिट होगी, पर हैं तो सेम ही वेक्टर्स, एक ही लाइन के ऊपर होंगे, तो ये ट्रू है बेटे, दोनों कोलीनियर हैं। सेकंड है टू कोलीनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा कोलीनियर वेक्टर्स इक्वल भी हो सकते हैं और नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, सिर्फ वो एक लाइन के पैरेलल होने चाहिए। उसके मैग्नीट्यूड से या डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ इक्वल में होता है बेटे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। कोलीनियर के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। थर्ड है टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलीनियर। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स ऐसे भी तो हो सकते हैं जो सेम लाइन के पैरेलल ना हो। जैसे देखो मैं एक यूँ बना दूँ, एक यूँ बना दूँ, मैग्नीट्यूड तो दोनों का लंबाई तो सेम बना दी मैंने, पर क्या एक लाइन के पैरेलल हैं ये? तो इसका मतलब ये बात भी गलत है। मतलब कोलीनियर के लिए बेटे मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन इक्वल होना ज़रूरी नहीं, लाइन के पैरेलल होने चाहिए वो। लास्ट है टू कोलीनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अगर दो कोलीनियर वेक्टर्स हैं मतलब सेम लाइन के पैरेलल हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम है, पर वो इक्वल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनकी डायरेक्शन के बारे में तो इसने कुछ बताया नहीं। जब तक डायरेक्शन सेम नहीं होगी वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे। तो थर्ड, ये फोर्थ भी क्या है बेटे? फॉल्स है। तो जस्ट जो फर्स्ट है वो क्या है? ट्रू है, बाकी सभी फॉल्स हैं। थैंक यू बेटे।